हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से विविध प्रश्नावली 1 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। प्रश्न 1 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो हमें ये प्रश्न जो में दिया है कड़ी में 3, पाई बटे 3, 22/7, 3 कड़ी में 4 और कड़ी में 4 सही 1/4 और दिया है 2.33 पर बार। तो इसमें जो है हमें जो परिमेय संख्या है उसको छांट करके लिखना है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि कड़ी में 3 जो है अपरिमेय संख्या होती है और यहाँ पर पाई बटे 3 दिया है, जिसमें पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पाई बटे 3 भी अपरिमेय संख्या होगी। और ये 22/7 ये जो है हमारा परिमेय संख्या होगा। और 3 कड़ी में 4 ये भी परिमेय संख्या होगा। चूँकि कड़ी में 4 का वर्गमूल जो है हमारा 2 होता है, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसलिए 3 कड़ी में 4 जो है परिमेय संख्या होगी। और ये जो है कड़ी में 4 सही 1/4, तो इसको अगर हम साधारण भिन्न के रूप में बदलें तो 4 चौका 16 और 1 17, तो ये 17/4 होगा, जो कि 17/4 एक अपरिमेय संख्या होगी। जो कड़ी में 17/4 होगा ये अपरिमेय संख्या होगी। और 2.33 पर बार ये जो है हमारा अनवसानी आवर्ती संख्या है, इसलिए 2.33 पर बार जो है हमारा परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रश्न संख्या 1 में हमारा परिमेय संख्या एक 22/7 होगा, एक 3 कड़ी में 4 होगा और 2.33 पर बार परिमेय संख्या होगा। ये तीनों जो होंगे हमारे परिमेय संख्या होंगे। इसको आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे परिमेय संख्या हेडिंग डाल करके। अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है कड़ी में 4, कड़ी में 0.4, 4, 5 में से अपरिमेय संख्या बताओ। इसमें जो है हमें अपरिमेय संख्या बताना है। तो हम देखते हैं कड़ी में 4 का वर्गमूल जो है 2 होगा, जो एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर ये 4 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या जो होगा वो कड़ी में 0.4 ये जो है हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। इसमें हमें परिमेय संख्या छांटना है। तो कड़ी में 3 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, तो इसे नहीं लिखना है, केवल परिमेय संख्या हमें लिखना है। 14.03737 ... दिया है। इसका मतलब ये है ये 3737 जो है हमेशा आगे तक चल रहा है, तो इसलिए ये अनवसानी आवर्ती संख्या है, तो ये जो है हमारा परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखिए कड़ी में 1 है, तो कड़ी में 1 का वर्गमूल जो होता है हमारा 1 होता है, इसलिए ये कड़ी में 1 भी हमारा परिमेय संख्या होगा। ये पाई प्लस 4 है, तो जो कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या है और 4 परिमेय संख्या है, इसलिए ये पाई प्लस 4 जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। चूँकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग जो है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इसमें परिमेय संख्या जो है 14.03737 ... और कड़ी में 1 ये दोनों जो है हमारा परिमेय संख्या है। अब प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया है 4 माइनस कड़ी में 3, तो 4 माइनस कड़ी में 3 जो होगा ये हमारा अपरिमेय संख्या है। चूँकि 4 इसमें जो है परिमेय संख्या है और कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 4 माइनस कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या होगी। चूँकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे देखिए कड़ी में 7/2, तो इसमें देखिए कड़ी में 7 जो है अपरिमेय संख्या है और 2 जो है परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 7/2 ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें से 4 माइनस कड़ी में 3 और
कौड़ी में 7/2, ये दोनों जो है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 5 माइनस कौड़ी में 4, ये जो है हमारा परिमेय संख्या है। चूँकि अगर हम ये 5 माइनस कौड़ी में 4 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये 2 होगा, और 5 में से 2 को निकालें तो 3 होगा, तो 3 जो है हमारा परिमेय संख्या है। तो इसलिए 5 माइनस कौड़ी में 4 भी परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर देखिए कौड़ी में 0.01, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.01 का वर्गमूल जो है हमारा 0.1 होता है। तो 0.1 जो है हमारा परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ये दोनों जो है 5 माइनस कौड़ी में 4 और कौड़ी में 0.01, ये दोनों जो है परिमेय संख्या और ये दोनों अपरिमेय संख्या है। अब अगले प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 9, कौड़ी में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है कौड़ी में 2 भी अपरिमेय संख्या है, कौड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या है और कौड़ी में 15 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये जो कौड़ी में 9 है, ये कौड़ी में 9 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि कौड़ी में 9 का वर्गमूल जो होता है हमारा 3 होता है। तो 3 परिमेय संख्या है, इसलिए कौड़ी में 9 जो है परिमेय संख्या होगी। तो आपको आंसर में परिमेय संख्या में कौड़ी में 3 लिख देना है। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं, जिसमें कौड़ी में 7, कौड़ी में 11, कौड़ी में 16, कौड़ी में 19 और कौड़ी में 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कौड़ी में 7, कौड़ी में 11, कौड़ी में 19 और कौड़ी में 23, ये जितने भी संख्याएं हैं ये सब अपरिमेय संख्या है। और कौड़ी में 16 जो है ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि कौड़ी में 16 का वर्गमूल जो है हमारा 4 होता है। 4 जो है परिमेय संख्या है, इसलिए कौड़ी में 16 परिमेय संख्या होगी। तो आंसर में आपको कौड़ी में 16 परिमेय संख्या लिख देना है। अब प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं, जिसमें दिया है कौड़ी में 4, कौड़ी में 3, कौड़ी में 5, कौड़ी में 9, कौड़ी में 16 में परिमेय संख्याएं बताइए। तो इसमें परिमेय संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए कौड़ी में 4 है, तो कौड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि 2 परिमेय संख्या है, इसलिए कौड़ी में 4 जो है परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर देखिए ये कौड़ी में 9, जिसका वर्गमूल 3 होता है, 3 हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए कौड़ी में 9 भी परिमेय संख्या होगा। और कौड़ी में 16 का वर्गमूल ये भी 4 होता है, तो कौड़ी में 16 भी परिमेय संख्या होगा। तो इसमें परिमेय संख्या जो है हमारा कौड़ी में 4, कौड़ी में 9 और कौड़ी में 16, ये तीनों जो है परिमेय संख्या हैं। अब प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं, जिसमें दिया है कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 5, कौड़ी में 4/9, कौड़ी में 7 और कौड़ी में 0.9 दिया है, में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। अब इसमें हम देखते हैं कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, कौड़ी में 5 और कौड़ी में 7, कौड़ी में 0.9, ये जितने भी हैं संख्या ये अपरिमेय संख्या है। और कौड़ी में 4/9 जो है ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो कौड़ी में 4/9 का वर्गमूल 2/3 होगा, इसलिए ये कौड़ी में 4/9 जो है परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 2/3 जो है हमारा परिमेय संख्या है। अब इसके प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या हमारा 9 है, जो कि दिया है 2 + 3 कौड़ी में 2। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो पिछले प्रश्नावली के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे, माना 2 + 3 कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए 2 + 3 कौड़ी में
2 बराबर P बटे Q। इसे हम P बटे Q के रूप में लिख लेंगे। लिखेंगे जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ये P और Q जो हैं ये सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q जो है ये 0 के बराबर नहीं है। अब हम इसे पाछांतर करेंगे, 2 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर होगा 3 कड़ी में 2 बराबर P बटे Q माइनस 2 होगा। अब इसे हल करेंगे तो 3 कड़ी में 2 बराबर, यहाँ पर इसका हर 1 है तो इसके हर का एलसीएम निकालेंगे जो कि Q होगा और ये Q का भाग Q में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा P में करेंगे तो ये P होगा, माइनस 1 का भाग Q में Q बार जाएगा, Q का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2Q हो जाएगा। अब इस 3 को भी हम दूसरे साइड लाएंगे, पाछांतर करेंगे तो ये होगा कड़ी में 2 बराबर P माइनस 2Q बटे 3Q। अब यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे चूँकि P और Q पूर्णांक हैं इसलिए P माइनस 2Q बटे 3Q एक परिमेय संख्या है। तो जब ये P माइनस 2Q बटे 3Q एक परिमेय संख्या है तो ये कड़ी में 2 भी हमारा परिमेय संख्या होगा, इसलिए कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे किंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये 9वां प्रश्न आपका सिद्ध हो गया। तो अब इसके हम लास्ट प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी है। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है। तो ये देखिए पाई जो है, ये पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। और ये 22/7 जो है ये हमारा परिमेय संख्या होगा। 3.14 ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। और ये जो चौथा दिया है कड़ी में 0.9 ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसमें पहला जो है ये भी अपरिमेय संख्या है और चौथा भी अपरिमेय संख्या है, और दूसरा और तीसरा ये जो है हमारा परिमेय संख्या है। इस तरीके से